बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हाँ प्यारे, पूर्व की कथा में आप सबने श्रवण किया था कि माँ भगवती सती को श्री राम जी के प्रति संदेह हो गया था और भोलेनाथ ने मैया सती को श्री राम की परीक्षा लेने को भेज दिया और वह सीता मैया का वेश धारण करके गई। राम जी उनको पहचान जाते हैं, फिर भागे भागे भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ पूछते हैं कि श्री राम जी की परीक्षा तूने किस प्रकार से लिया? तो वह यहाँ पर झूठ बोल दी कि कछु न परीक्षा ली गोसाई की नहीं प्रणाम तुम्हारे नहीं। किसी प्रकार से मैंने रघुनाथ जी की कोई परीक्षा नहीं ली, जिस प्रकार से आप उनको प्रणाम किया करते हैं मैं भी गई आशीर्वाद उनका लेकर के उनके चरणों में प्रणाम करके चली गई। लेकिन भोलेनाथ अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान जाते हैं। तब शंकर देखें धर ध्याना सती जो कीन चरित्र सब जाना। वहाँ पर भोलेनाथ एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि यह तन सती भेंट अब नाही शिव संकल्प कीन मन माए। अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और वह कैलाश आकर के अखंड समाधि लगा लेते हैं प्यारे, अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं। और इधर मैया सती को बड़ा पश्चाताप है प्यारे, उनको अपार पीड़ा हो रही है कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला कि सीता मैया का वेश मैंने धारण किया और भोलेनाथ से जाकर के झूठ भी बोल दिया। इसी का दंड आज मुझे मिल रहा है कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। वह भोलेनाथ के वियोग के विरह में व्याकुल है, दुखी हैं। और प्यारे इस प्रकार 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि संभव अविनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भोलेनाथ अपने अखंड समाधि का त्याग करते हैं और जैसे उनकी समाधि भंग हुई, राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती चक्रवर्ती जाके। अपने मुख से श्री राम नाम का उन्होंने गुणगान किया। मैया सती जान गई कि अब भोले वह बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में आरती की थाल सजा करके लाती हैं और भोलेनाथ की आरती उतारती हैं, पूजन वंदन अर्चन करती हैं और उनके वाम भाग में बैठने का प्रयास करती हैं। लेकिन भोलेनाथ वाम भाग में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। सामने उनके स्थान से एक ऊंचा आसन था, उच्च आसन था, उस पर जाकर के माँ भगवती सती को बैठने के लिए कहा। प्यारे इस प्रकार कुछ काल और बीता तो मैया की दृष्टि आकाश की ओर गई। तो मैया क्या देख रही हैं कि सारे देवता अपने अपने विमान पर बैठ करके, दिव्यमयी विमान पर बैठ करके वायु मार्ग से होकर के जा रहे थे। मैया भोलेनाथ से पूछती हैं कि क्या कारण है कि आज हमारे कैलाश की ओर से सारे देवता विमान पे बैठ करके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण है? भोलेनाथ हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष एक शिव विहीन यज्ञ किए हैं। उस यज्ञ में सारे देवताओं को तो स्थान है, सारे देवताओं का भाग है, लेकिन मेरा कोई स्थान नहीं है। शिव शंकर का उस यज्ञ में कोई भाग नहीं है, वह यज्ञ शिव विहीन यज्ञ है। और यह सारे देवता इसीलिए वायु मार्ग से मुझको चिढ़ाते हुए जा रहे हैं कि शिव जी आप यूं ही कैलाश पर बैठे रहें और मैं दक्ष के यज्ञ में अपना भाग लेने जा रहा हूं। मैया सती भोलेनाथ से जिद करती हैं कि स्वामी मैं भी अपने पिता के घर में उस यज्ञ को देखने जाना चाहती हूँ। आप न जाएं, लेकिन मुझे स्वीकृति दे दें कि मैं ही उस यज्ञ में जाऊँ। भोलेनाथ यहाँ पर मैया को समझाते हैं प्यारे कि 4 जगह जाने के लिए आपको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है।
वह क्या क्या है? भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, यद्यपि मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर और भगवान के घर, इन 4 स्थानों पर जाने के लिए निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे। ये हमारा शास्त्र हमें आदेश देता है। यदि आपके मित्र के घर कोई उत्सव है और भूलवश आपके मित्र ने आपको निमंत्रण देना भूल गया है, तो आप अपने मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने मित्र के गृह में बिना निमंत्रण के लिए जाएं। मित्र के घर, पिता के घर, पिता का घर तो अपना ही घर है। आपके पिता के गृह में कोई उत्सव है और आप कहीं दूर हैं और भूल से आपके पास निमंत्रण नहीं आया है, तो आप अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए बिना निमंत्रण के ही पिता के गृह में उस उत्सव में जाकर के सम्मिलित हो। मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर। गुरु प्यारे, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। और यदि आपके गुरु ने अपने घर में कोई उत्सव किया है या कोई भी अनुष्ठान किया है, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन है आपके गुरु के घर, और आपके गुरु ने भी आपको निमंत्रण नहीं दिया है, तो आप अपने शिष्य धर्म का पालन करते हुए अपने गुरु के घर बिना निमंत्रण के ही जा सकते हैं। और चौथा होता है प्यारे भगवान का घर, ईश्वर के घर। प्रभु के मंदिर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो या कोई धार्मिक स्थल पे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, तो आप ये ना सोचे कि वहाँ के आयोजक ने मेरे पास निमंत्रण नहीं दिया है। नहीं, उस जगह आप बिना निमंत्रण के ही जाए। भोलेनाथ भी मैया सती से यही कहते हैं कि इन 4 जगह पे जाना चाहिए। तुम अपने पिता के घर जा सकती थी, लेकिन जहां जाने से संभावना हो मानहानि का, वहां जाना उचित नहीं। बात है बुद्धिमानी का, क्योंकि वह शिव विहीन यज्ञ है। यहाँ पर जाने की तुम बात कर रही हो और उस यज्ञ में मेरा अपमान ही होगा और मेरे अपमान को तुम उस यज्ञ में देख नहीं पाओगे सती, इसीलिए तुम मेरे शिखावन को मानो और दक्ष के उस यज्ञ में न जाओ। लेकिन मैया सती बार बार भोलेनाथ से जिद कर रही हैं, बार बार जिद कर रही हैं। तो भोलेनाथ भी कहते हैं ठीक है, जब तुम अपने पिता के गृह में जाने के लिए इतनी ही व्याकुल हो, तुम्हारे अंदर इतनी ही व्याकुलता है, तो ठीक है, जाओ। आगे राम जी की इच्छा, जो राम जी जाने। मैया सती भोलेनाथ के चरणों में सर को झुकाती हैं और अपने पिता के घर उस यज्ञ में भाग लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर प्यारे दक्ष सबको चेतावनी दे रखा था कि यदि इस यज्ञ में शिव और सती दोनों में से कोई भी आए तो कोई उनका सत्कार न करना प्यारे ना। और मैया सती जब अपने पिता के गृह में गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। दक्ष ने सबको इतना त्रास दे रखा था प्यारे कि किसी ने मैया सती का सम्मान नहीं किया। हाँ, एक उनकी माता, केवल माता ही आकर के प्रेम पूर्वक उनसे मिली, हालचाल ली, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जितनी उनकी बहनें थी सब मुस्कुराती हुई मिली, मानो उनसे व्यंग बोल रही हो, यार अकेली क्यों आई हो, भोलेनाथ कहाँ हैं, कुछ रहने का प्रबंध होगा कि अभी कैलाश पे ही रहते हैं, वस्त्र की कोई व्यवस्था है कि अभी मृगछाल या बाघांबर ही पहनते हैं। अनेकों प्रकार से भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। यहाँ तक तो मैया सती को तनिक भी ग्लानि नहीं हुआ। अपने अपमान को तो मैया सती ने सह लिया, लेकिन प्यारे आगे जब मैया सती ने दक्ष के उस यज्ञशाला का भ्रमण किया तो भोलेनाथ का वास्तव में कहीं स्थान ही नहीं था।
प्यारे। सती जाय देखै तब जागा, कतही न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी शिव जी का कोई स्थान नहीं था। और उस यज्ञ के यज्ञाचार्य थे भृगु जी। सती सबसे पहले तो भृगु जी को धिक्कारती हैं कि आपको यज्ञाचार्य की उपाधि दे किसने दिया, कि आप यहाँ पर शिव विहीन यज्ञ के आप आयोजक हैं। और प्यारे, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, जहाँ पर शिव और सती का स्थान न हो, ये शिव और सती है कौन? बाबा जी शुरू में ही लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपयो। मैया सती श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है। दक्ष के इस यज्ञ में श्रद्धा और विश्वास का तो कोई स्थान ही नहीं था प्यारे। मानस में अनेकों प्रकार के यज्ञ का वर्णन है। एक यज्ञ तो इनका है, ये यज्ञ नहीं है, ये जागा। बाबा जी ने इसको जागा नाम दिया है कि सती जाय देखै तब जागा, कतही न दीख शंभु कर भागा। इस यज्ञ से जगत का कल्याण होने वाला नहीं है। और आगे एक यज्ञ हुआ प्यारे, जो यज्ञ चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने किया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। इसका नाम शुभ यज्ञ है प्यारे। ये शुभ यज्ञ है, इससे जगत का कल्याण होना है। आगे एक यज्ञ और हो रहा है श्री रामचरित मानस के अनुसार। उस यज्ञ को दैत्य विध्वंस कर देते थे। वो यज्ञ कौन किसका था? बक्सर निवासी गांधी महामुनि विश्वामित्र जी का। जय जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुभावै डरहि। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि जो निश्चर पापी। क्योंकि विश्वामित्र जी के इस यज्ञ से संपूर्ण जगत का कल्याण होना था प्यारे। और विश्वामित्र जी के यज्ञ को दैत्य विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र जी गए, राम और लक्ष्मण को मान करके ले आए, तो राम जी ने सबसे पहले यही काम किया। प्रातः होते ही विश्वामित्र जी से कहा कि प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवाली। प्यारे, यज्ञ देवता भी करते हैं और दैत्य भी करते हैं, लेकिन जो दैत्यों का यज्ञ है उससे जगत का कल्याण होने वाला नहीं है। उससे केवल आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। इसीलिए ऐसे यज्ञ को राम जी ने स्वयं विध्वंस किया। वह यज्ञ था जैसे कि दक्ष के यज्ञ को शिव जी ने जाकर के विध्वंस किया। आगे मेघनाद यज्ञ कर रहा था, लक्ष्मण जी हनुमान जी जाकर के विध्वंस किए। उसके बाद रावण स्वयं जाकर के एक यज्ञ कर रहा था, उसको राम जी ने स्वयं जाकर के विध्वंस किया। तो राक्षसों द्वारा किए गए यज्ञ से जगत का कल्याण होने वाला नहीं। तो ये जो दक्ष का यज्ञ है, इस यज्ञ में श्रद्धा और विश्वास का तो कोई स्थान है ही नहीं। उस यज्ञ के यज्ञाचार्य भृगु को मैया सती धिक्कारती है कि आपको यज्ञाचार्य की उपाधि किसने दे दिया, कि जिस यज्ञ में शिव और सती का कोई स्थान ही नहीं है, श्रद्धा और विश्वास का कोई स्थान ही नहीं है, धिक्कारती है। उसी समय दक्ष का आगमन हो गया और दक्ष मैया सती को लगा फटकारने के, तुम्हें आखिर निमंत्रण कौन दिया, बुलाया कौन है, तुम यहाँ आए ही क्यों हो। अनेकों प्रकार से दक्ष मैया सती को धिक्कारने लगे। फिर मैया सती दक्ष के ऊपर अत्यंत क्रोधावेश में आकर के उनको कटु वचन बोला और वहां पर जितने देव समुदाय थे सबको उन्होंने दंडित होने के लिए कहा कि सब जो है दंड के पात्र हैं। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहै सब काहू भली भांति पछताऊं पिता। जिसने भी इस यज्ञशाला में शिव की निंदा की और सुनी है, वह सब प्यारे दंड के भागी होंगे।
और अपने पिता दक्ष से तो इतना लगी घृणा करने कि उनसे कहती हैं कि मेरा यह शरीर तुम्हारे ही शुक्र से मुझे मिला है, इसीलिए अब मुझे अपने शरीर से भी घृणा हो चुकी है। उस हवन कुंड में मैया सती जाकर के कूद जाती हैं। और प्यारे जब अग्निदेव देखते हैं कि मैया सती हवन कुंड में कूद गई तो अग्निदेव वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। हवन कुंड से अग्निदेव प्रस्थान कर गए, अग्नि हवन कुंड में था ही नहीं। तब मैया अपना योगाग्नि प्रकट करती हैं और उसी योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती है। हाँ प्यारे, और इसकी सूचना जब भोलेनाथ को मिली तो समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र कर को पठाए, वीरभद्र को भेजते हैं और वीरभद्र से कहते हैं कि जितने भी देव समुदाय वहां पर एकत्र हैं सबको जाकर के दंडित करो और दक्ष को प्राण दंड दे दो। वीरभद्र आते ही दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिए। जितने देवता थे सबको लगे दंडित करने, सारे देवता वहां से लगे भागने। अंत में भृगु जी आकर के हाथ जोड़ देते हैं, तब सबकी रक्षा हुई। भोलेनाथ आते हैं, भोलेनाथ के चरणों में सती मैया की माता जी गिर करके रोने लगती हैं कि लोग आपको भोलेनाथ कहते हैं, आप इनके अपराध को क्षमा करें और इन्हें जीवन दान दें। वीरभद्र से कहते हैं कि जाओ बकरे का सर काट करके ले आओ। प्यारे, और वीरभद्र जाता है, बकरे का सर काट करके ले आता है और दक्ष के धड़ से बकरे के सर को जोड़ देते हैं शिव जी। और दक्ष के धड़ से बकरे का ही सर क्यों जोड़े? क्योंकि बकरा हमेशा मैं करता है। दक्ष के अंदर अहंकार था और दक्ष वैसे अहंकार का प्रतीक है, तो इसीलिए बकरे का सर ला करके जोड़ दिए और इस प्रकार दक्ष को जीवन दान मिला। और भोलेनाथ माँ भगवती सती के जले हुए शव को अपने कंधे पर रख करके पूरे ब्रह्मांड में लगे विचरण करने। सारे देवताओं की दृष्टि जब इसके भोलेनाथ के इस दशा पर गई तो सब चिंतित हो गए। जब विष्णु भगवान से निवेदन किए और विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से माँ भगवती शरीर के 51 टुकड़े किए। आज उस पृथ्वी पर जहाँ भी सती के उस अंग के टुकड़े गिरे हैं वहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। प्यारे 51 शक्तिपीठ इस पृथ्वी लोक पर है। और प्यारे मृत्यु के समय मरत सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया ने मृत्यु के समय मरते मरते हरि से यही वर मांगा कि उनका अनुराग हमेशा भोलेनाथ के चरणों में लगा रहे। तो तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। बोलिए मैया पार्वती की जय। वह राजा हिमांचल के यहाँ मैया का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है। प्यारे, अब आज की कथा का यही विश्राम। जय श्री राम।